Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गो। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं ग्रेट, मतलब अपनी पार में आप फाइनली आ गए हैं। एम्परर के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं, पार को रिगेन करना, स्ट्रेंथ को रिगेन करना। एम्परर शो कर रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी तो वैसे ही आप में होती है और इंक्रीज़ हो रही है, मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ आपका होते हुए नज़र आ रहा है। एम्परर की पर्सनैलिटी आप रख रहे हो ना, ये आपको एक शाइनिंग मोड में लेके जाएगी। और मेन बात है आपका करियर वाइज ऐसा कोई काम बनते हुए नज़र आ रहा है जिसके लिए आप पिछले समय से कंटिन्यूस वे में ना एफर्ट लगाते आ रहे थे, मेहनत करते आ रहे थे। ठीक है, तो एम्परर का आना एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है। तो डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन पा रही है। नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड है, तो आप में ये क्वालिटी इनबिल्ड होती है। पता है, अभी नहीं आपने सीखा है कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्ड हो। आप में यूनिवर्स ने ना कुछ इनबिल्ड चीज़ें दी है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करी है। और ये बता रहा है कोई पर्सन है जिससे ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर, आफ्टर 4th ऑफ अक्टूबर एक्चुअली कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या मेजर वे में आपकी किसी पर्सन से यहाँ पे कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। देन ये एक एक्शन लेने का कार्ड है। तो पिछले समय से आप जो एक थिंकिंग मोड में चल रहे थे, स्ट्रेटजीज ज़्यादा बना रहे थे, प्लानिंग से ज़्यादा बना रहे थे, तो एक एक्टिवेट एनर्जी दिख रही है, एक्टिव मोड में आ रहे हो। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो वहाँ पर आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। ओके, हायर लेवल की सक्सेस आप गेन कर रहे हो। और विद इन 10 days अगर आप कोई करियर वाइज अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आपको हाइट्स पे ले जा सकती है। ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो विद इन 10 days आप ट्रैवल के लिए जा सकते हो। और आप देखो यहाँ पे एक अर्थ काइंड की एनर्जी प्रेजेंट है जो शो कर रही है कि आप में वो पार गेन हो रही है, आप पार गेन कर रहे हो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। आपके अंडर में सारी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ऐसी है विर्गो जो आपको ही डील करनी है। कोई आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता, आप अकेले उस चीज़ को मैनेज करोगे और आप कर लेंगे क्योंकि एम्परर के साथ शुरुआत हो रही है। तो यूनिवर्स तो वैसे ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल में यहाँ पे इंक्रीज़ आपका कर रहे हैं, या आपको पार दे रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो और इंस्पिरेशनल पर्सन बन रहे हो। बाकी लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं, अच्छी चीज़ है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया जजमेंट। पता है इसका रीज़न क्या है? एम्परर में जाने के मोड में ये है जजमेंट। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आपने लाइफ में कंप्रोमाइज़ेस बहुत ज़्यादा किए हैं, चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो जो भी कंप्रोमाइज़ेस आपने किए हैं यूनिवर्स उसका यहाँ पे रिवॉर्ड आपको देना चाह रहे हैं। देन जजमेंट का आना आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कराएगा जो आपको हायर लेवल की बोलना चाहिए कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड होगी। अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग पावर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना विर्गो, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज़ हो रहा है। जो मिस कम्युनिकेशन हो रखा था, एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में भी मेंटेन हो रही है और आपके पर्सन की लाइफ में भी मेंटेन हो रही है। तो जो क्लियरेंस आपको रिलेशनशिप में अभी तक नहीं दिया गया है, वो क्लियरेंस आपको मिल सकता है। क्लैरिटी आपको दी जाएगी यहाँ पर। मे बी आपको ना सेल्फ डाउट किसी चीज़ का बना हुआ था पिछले समय से ना, तो वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज़ हो रहा है। चीज़ों को आप एक्सपीरियंस भी कर पाओगे, रियलाइज़ भी कर पाओगे और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी शुरू करोगे। तो कुछ नई चीज़ों को भी अप्लाई कर सकते हैं अपने वे में, प्लानिंग बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना। और कोई पर्सन है आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन इनको भी एक हायर लेवल की अपना कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप दोनों की वाइब्स यहाँ पे मैच होंगी। ओके, तो पॉजिटिव एनर्जीज आप भी गेन कर रहे हैं और आपके पर्सन भी गेन कर रहे हैं।
बस अभी थोड़ा रियूनियन में समय लग रहा है, लेकिन उसका रीज़न है कि यूनिवर्स आपको एक कंपैटिबिलिटी मैच कराने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आपके पर्सन की एनर्जीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, स्लो एंड स्टडी सक्सेस का कार्ड है। मेन बात है कि आप फोकस बनाना सीख रहे हैं, किसी एक चीज़ पे फोकस बना रहे हो, तो आपकी एनर्जी जो अभी डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहती थी, फोकस बनाओगे। और ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो मैंने बोला ना ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो, कोई ऐसी प्लेस विजिट कर सकते हैं जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का भी कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रह सकती है, उन्हें आप ज़्यादा अच्छे से डील करोगे। एम्बिशियस पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। विद इन 10 डेज आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हो या कोई ट्रेनिंग लेने वाले हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप दी जा सकती है करियर में ग्रो करने के लिए, किसी नए करियर पाथ पे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपने ऐसा कोई माइंडसेट कर लिया कि आपको अपना कोई बिजनेस, अपना कोई जॉब में इम्प्रूवमेंट लेके आना है, तो कोई नया पाथ आप चूज़ करोगे और आगे बढ़ोगे। ये एक मैजिक काइंड की एनर्जी रखता है, पता है, तो कुछ मैजिकल एनर्जीज आपके सराउंडिंग में आप फील करोगे। जो आपके काम नहीं बन रहे थे, डिले हो रहे थे, वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है, तो जो पर्सन अभी एक प्लेफुल मोड में चले आ रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ना, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आ सकते हैं। न्यू कनेक्शन बनने का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज ना आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, नए लोगों से आपका मिलना होगा। तो मतलब ये 10 दिन ना मुझे आपकी बिजी ज़्यादा लग रहे हैं, आप अपने ही काम में बिजी रहने वाले। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है ना, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, वरना टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। नेक्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। सारी चीज़ें जब मेंटेन होने लगती है, स्टेबिलिटी आने लगती है, करेक्शन आप अपनी लाइफ में करने लगते हो, तभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। कन्फ्लिक्टिंग मोड में आप चले जाते हो, और आपको गुस्सा दिलाने का काम या तो कुछ आपके सराउंडिंग के लोग करते हैं या आपके पर्सन करते हैं। ये जो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो रखी है ना, रिलीज़ होगी, लेकिन अपनी कंपनी लोगों की सही वे में चूज़ करिए। आपके घर का एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं पिछले समय से, वो लड़ाई झगड़े रिलीज़ होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में भी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, आपके करियर में भी इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है लोगों का, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। फाइनली आपको एक हीलिंग दी जा रही है, लेकिन अगर आपसे एडवाइस अगर लोग लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन अननेसेसरी लोगों को एडवाइस ना दें, वरना आप लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने लगते हैं। तो एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, सिंपल मैसेज है ना। तो गुस्से में आपका जो डिसीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, ठीक है विर्गो। तो ध्यान रखें, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, अग्रेसिव मोड में ना जाए। वैसे यहाँ पे 5 वॉन्ड्स थे, यहाँ पे 4 वॉन्ड्स प्रेजेंट है, जो शो कर रहा है जो इनस्टेबिलिटी चली आ रही थी, स्टेबल करियर, स्टेबल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, पैशन रीबिल्ड हो रहा है। तो कुछ चीज़ें अभी स्टैगनेंट थी, वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो विद इन 10 डेज वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कुछ न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ना लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो आप तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो विद इन 10 डेज या अक्टूबर मंथ में वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। और अक्टूबर मंथ में आप एक सेटल डाउन होने की एनर्जीज है, तो आप अपने करियर में या रिलेशनशिप में सेटल होना चाह रहे हैं ना, चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। मतलब आप किसी पर्सन से एक मिलने की एनर्जीज भी है और एक कम्युनिकेशन वाले मोड में जाने की एनर्जीज भी है, दोनों कार्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक हैप्पी मोड में ही आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है विर्गो। अभी लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। एम्प्रेस, एंड आई थिंक इससे पहले वाली रीडिंग में भी एम्प्रेस लास्ट ऑफ द रीडिंग आया था। शो कर रहा है ये कार्ड मदर अर्थ से आप कनेक्टेड रहोगे। वाटर एलिमेंट है, तो मैंने बोला कोई पर्सन आपसे एक डीप बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन बात आ जाती है कि वो अपने हायर सेल्फ से कितने कनेक्ट हो रहे हैं। और मैंने पहले बोल दिया, जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे, आपके पर्सन सेल्फ वर्क नहीं करेंगे, आप दोनों की एनर्जीज रीयूनाइट नहीं हो सकती हैं। तो आप भी सेल्फ वर्क कर रहे हो, आपके पर्सन भी सेल्फ वर्क कर रहे हैं, और आप कुछ थिंकिंग मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ प्लानिंग बना रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तभी आप कोई मेजर एक्शन लोगे। मेन बात है एम्प्रेस बता रहा है कि आप कितने इमोशनल काइंड के पर्सन होते हैं। छोटी छोटी सी बात पर आप एकदम ही डीप थिंकिंग करने लगते हैं,
ठीक है, एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग ना करें। वो आपकी डीप थिंकिंग एक ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जो आप ट्रैप बना लेते हो। तो दिख रहा है कोई पर्सन अगर आपसे कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं तो आप एक डीप थिंकिंग में चले जाओगे, कहीं आप सोचने लगते हैं कि एनर्जीज सही वे में वर्कआउट होगी कि नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब सोचना अच्छी चीज़ है, लेकिन ट्रैप नहीं होना है उसमें। बॉटम से आ गया हाई प्रीस्टेस। नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अगेन इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है और आपके सराउंडिंग में एक पॉजिटिविटी यहाँ पे मेंटेन हो रही है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से विर्गो क्या आ रहा है आपके साइड। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स तो आपको मिल ही रही है। यूनिवर्स आपका इतना साथ देते हैं, स्पिरिचुअल गोल आप समझ पा रहे हो और आपकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी वो फुलफिल हो सकती है। मतलब यूनिवर्स आपका पूरा यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं, लेकिन अगर आप ही ध्यान नहीं करें तो कैसे काम चलेगा। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो आपकी लाइफ जो स्टेगनेंट चली आ रही है, एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही है, आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, करियर सेट नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज़ होंगी। फाइनली एक मूवमेंट आना लाइफ में शुरू हो जाएगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं विर्गो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो जो चीज़ें आप चाह रहे हो आगे आने वाले समय में ज़रूर फुलफिल होंगी। अभी आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी रुकी पड़ी हुई हैं, बट एक्चुअली में वर्कआउट हो रही हैं, प्रोसेस में है और ज़रूर फुलफिल होंगी। आपकी डिज़ायर, आपकी विश और आपका रिलेशनशिप वाइज जो आपने प्लान कर रखा है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ऑन टारगेट, लेकिन आपको क्या करना है, ऑन टारगेट रहना है कि आप लाइफ में क्या चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, किस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ब्लू स्टार। यहाँ पे आपका इनर वॉइस को आपको सुनना है, सोल आपकी प्यूरिफाई हो रही है, लीडिंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी, रियलिटी आप देख रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर आप करने वाले हैं। ठीक है, अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे फिर को क्या आ रहा है आपकी साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड। तो वैसे तो आप में हेट्रेड वाली एनर्जी होती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी प्रेजेंट है रिलीज कर दीजिए, अपने वे में ग्रो करोगे, दूसरे लोगों से ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करिए, वरना वो चीज़ आपको डिग्रेड करती है। एयर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ विर्गो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है और विद इन 10 डेज आपका येलो कलर लकी रह सकता है। कट आउट टॉक्सिक हैबिट्स एंड एडिक्शन, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी एडिक्शन क्या है, आपकी टॉक्सिक हैबिट्स क्या है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, या टाइम वेस्ट करना, या पजेसिवनेस ज़्यादा शो करना। तो ये जो टॉक्सिक हैबिट्स है आपकी, जो भी लग रहा है कि जो चीज़ें रिलीज़ कर देना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं फिर को। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।